5, चैप्टर 5 क्या है? अब वो एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक दिन कभी, ठीक है। पेज 236 और इसमें आपको दिख जाएगा एक्सरसाइज 13.8 और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ना राधिका। तो आपको क्या निकालना है? हाँ, स्फीयर ही बोल रहा था ना अभी ना, स्फीयर का ही क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखो इसको, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, HS से लिख रहा हूं, हेमिस्फीयर, इसका जस्ट आधा मतलब कितना हो जाएगा ये, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। क्लियर ये चीज? अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आपको बोल रहा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेडियस दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में इसका रेडियस r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7, ठीक है। और सेकेंड केस में r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.63। तो मैं सेकेंड वाला सॉल्व करता हूं, फर्स्ट वाला तो तुम लोग कर ही लोगे, बड़ा इजी है वो, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो गया 4/3, पाई के प्लेस पे क्या आएगा? 22/7। ओके, अब इधर रेडियस कितना दिया हुआ? 0.63। फ्रैक्शन में लिखते हैं उसको। तो 0.63 फ्रैक्शन में कितना होगा? 63/100, ठीक है। तो यहां आएगा 63/100। लेकिन यहां पर ये क्यूब है तो इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इंटू 63/100 इंटू 63/100। समझ में आया? ये इंटेंशनली मैंने किया क्योंकि देखो 7 की टेबल में 63 आता है तो उससे कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कैसे इजी होगा। 7 वन जा कितने टाइम्स हो जाता है? 7 9 सा 3 वन जा 3 3 जा 9, ये कट गया पूरा। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ हंड्रेड्स बचे हैं, उनको वैसे ही रहने दो। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। तो न्यूमरेटर में क्या क्या है? 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाय, ये तीनों हंड्रेड्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 और कितने जीरोस आ जाएंगे? 6 जीरोस आ जाएंगे। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करो, चलो जल्दी न्यूमरेटर का। लिख दो सीधा मल्टीप्लीकेशन। 63 इंटू 63 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 4, तो ये आएगा 1047816। 1047816 डिवाइडेड बाय 1 और यहां पर 6 जीरोस, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यस करेक्ट है। ओके, अब हम यहाँ डिजिट काउंट करेंगे, 6 डिजिट्स। गुड इवनिंग। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1.047816 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है क्या? देखो तो, मीटर में दिया है क्या? अच्छा यार, तो ये मीटर में दिया हुआ था ना, तो हमको इसको सेंटीमीटर में बदल लेना था, वो ज्यादा आसान हो जाता ना। चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते ना तो ये पूरा का पूरा क्या सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता, आपको डिवाइडेड बाय 1 और 6 जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर मीटर क्यूब में लिखोगे ना तो ये पॉइंट में आके ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में दिया, ऐसे दिया 1.047 1.05, तो उसने राउंड ऑफ कर दिया एक्चुअली। 47 को वो उसने सीधा क्या कर दिया, 5 कर दिया। क्लियर ये क्वेश्चन सबको? आगे करें, नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बन जाएगा ना? हाँ, और तुम दोनों इधर ध्यान देना, ये फॉर्मूला है भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्या? स्फीयर। स्फीयर मतलब बॉल,
समझ रहे हो ना। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखना, पेज नंबर 236, एक्सरसाइज 13.8, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है, उसको देखेंगे कौन सा करेंगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। तो फर्स्ट केस में आपको डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, और सेकेंड केस में आपको डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू 0.21 सेंटीमीटर, 0.21 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समझो इधर। मान लो आपके पास एक ग्लास है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम फुल है, एकदम, ठीक है, अप टू द ब्रिम। उसमें अगर हम एक सॉलिड बॉल डालेंगे, बॉल, तो क्या होगा, पानी बाहर बाहर फेंका जाएगा। समझ में आया कि नहीं, पानी बाहर गिर जाएगा। तो कितना पानी बाहर गिरेगा, उतना ही पानी गिरेगा जितना वो जो बॉल हम डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम है। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर उसी तरह का स्टेटमेंट है, अगर एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल को हम डालते हैं, स्फीयर को हम डालते हैं, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना उस स्फीयर का वॉल्यूम है। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो। क्लियर हुआ ये चीज। बट यहाँ रेडियस ना देके उसने क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया है, तो वहां से आप रेडियस निकाल लोगे। तो पहले वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का रेडियस कितना होगा। पहले हम एक काम करते हैं, डायमीटर जो दिया हुआ है ना, इसको हम मीटर में जो दिया हुआ है ना अभी डायमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 0.21 मीटर सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। समझ गए, जिससे रेडियस कितना आ जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट में कम करो, फ्रैक्शन में जितना हो सके उतना यूज करो, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट में, तो ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट होमवर्क वो इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो जल्दी से बता, जल्दी जतिन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये लिख दिया हमने, यहां पर आ गया 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 आर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। यहां तक सबको क्लियर। ओके, अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 1 3, 3 7 21, और ये 7 और ये 7 भी कट गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। 2 2 4, ये 2 और ये 2 कट गया। 2 1 और ये 2 11 ये भी कट गया, सब कट गए। अब क्या क्या बच गया ऊपर में, 11 इंटू 21 इंटू 21। तो पहले 21 मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, पता है ना। क्यों नहीं पता है, किसको पता है, हाँ बता। 441, तो ये याद रहना चाहिए, 441 इंटू यहाँ पर ये क्या आ गया, 11। 11 की टेबल, 11 1 सा 11 का 1, ये आ गया 1, 11 4 सा 44 प्लस 1 45 का 5, ये आ गया 4, 11 4 सा 44 प्लस 4 48, 4851 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो ये है आपका आंसर। समझ गए सब। ओके, ये भी हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोग सिमिलर वे पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनका हो गया नेक्स्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अच्छा, तुम लोग ये वॉल्यूम मास डेंसिटी ये सब पढ़े हो गया साइंस में, पढ़ लियो ना। हाँ, तो क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। नहीं पता क्या, नहीं पढ़े हो क्या। अच्छा, मैं अगर दो बॉल लेता हूँ, हाँ, डेंसिटी, हाँ करेक्ट है। हम्म,
ये साइंस में आप लोग पढ़े होंगे ना, डी डेंसिटी होता है इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बोल सकते हो पर यूनिट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वो साइंस में शायद पढ़ा होगा। अगर मान लो आपके पास दो बॉल्स है, एक बॉल है कॉटन की, मतलब सिर्फ रुई को इस तरह से गोल बना के एक बॉल बना है, और दूसरी बॉल जो है वो आयरन की, लोहे की, तो कौन सी बॉल ज्यादा भारी होगी? आयरन की। उसका वो भारी होगी मतलब उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास में है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसलिए उसका जो मास है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। तो मास इज इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, उसका उसका मास कितना होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये यूज होता है साइंस में। इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आप लोगों के में कैसे यूजर है मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक मेटेलिक बॉल है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो एक मेटेलिक बॉल का डायमीटर आपको दे दिया है, तो d इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस निकाल लोगे, कितना होगा इसका? हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर? हाँ 3 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मेटेलिक बॉल का रेडियस मिल गया। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? आपको क्या निकालना है इसका? मास, मतलब कि m, ये आपको निकालना है। और आपको क्या दे दिया हुआ है इसमें? इफ द डेंसिटी d आपको दिया हुआ है, d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ ये चीज? तो आप कैसे निकालोगे? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है, मास आपको निकालना है, और क्या बच गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू, स्फीयर के लिए, 4/3 पाई r क्यूब। आप इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो ये आ गया 4/3, पाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 22/7 r क्यूब। तो रेडियस कितना है यहाँ पर? 2.1। तो इसको 2.1 को फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको? तो रेगुलर क्यों नहीं आता? इधर टेस्ट वेस्ट है बोलता है इसको। क्यों एब्सेंट था पिछली क्लास में? चल कान पकड़ के खड़े हो जा। हाँ, नहीं था। ठीक है, ये सब कट जाएगा। ओके, तो अभी इसके बाद क्या बच गया? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 22 कितना होगा? 4 इंटू 22 88। 21 इंटू 21 441, तो इंटू 441 आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे में कितना आ गया? ये 1000। क्लियर हुआ? ये मिल गया आपको वॉल्यूम। ठीक है, ये मिल गया वॉल्यूम। इसको आगे एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 88 इंटू 441 को, इसको भी कर ही दो मल्टीप्लाई, और बताओ कितना आ रहा है वॉल्यूम? 88 इंटू 441, जल्दी करो। हाँ, 38808 डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिल गया आपको वॉल्यूम। ठीक है, ये मिल गया वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है, निकालना है मास। तो लगा दो मास का फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह पे 38808 डिवाइडेड बाय ये हो गया 1000। ठीक है, इधर पे ये 8.9 है ना, तो भाई उसको ऐसे लिख दो 89/10। ठीक है, अब नीचे में आ गया ये 10,000, और ये ग्राम्स में। अब 89 को भी मल्टीप्लाई करो उससे, बताओ क्या आएगा? ये आएगा 3453912। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 345.3912 ग्राम्स। ये आएगा इसका आंसर। और अगर किलोग्राम्स में लिखना है तो कितना आ जाएगा? बताओ किलोग्राम्स में। अपॉन एक बार और 1000 करोगे, तो अपॉन 1000 करोगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.345 kg। ये आएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लो आंसर क्या दिया हुआ है।
आंसर क्रॉस चेक कर लिया करो ना, हो सकता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो गलत नोट डाउन मत हो जाए। एक क्वेश्चन में ऐसा हो गया था ना हमारे साथ, उसके बाद इन लोगों का टेस्ट था। यही है ना। हम्म। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। क्या हुआ? हाँ देख लेना, बहुत अच्छा है, देख ले। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हटा दो इसको मैं। हाँ, ये पीडीएफ तो मैं सेव कर ही देता हूँ ना हर बार। SAV सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला फोल्डर है, उसमें देख लेना, नीचे डेट लिखा रहता है पीडीएफ के नीचे, जिस क्लास की डेट है उस डेट के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ना अभिमन्यु। स्टॉप। इस स्टेटमेंट को समझे सब? डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मून के डायमीटर को हम ले लेते हैं मान लो D1, अर्थ के डायमीटर को हम ले लेते हैं D2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? D1 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ D2। समझ गए कि नहीं ये इक्वेशन? मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो अब डायमीटर से हमको ज्यादा मतलब नहीं, हमको मतलब होता है रेडियस से। तो D1 को क्या लिखेंगे? 2R1 1/4, और D2 को क्या लिखेंगे? 2R2। क्लियर हुआ ये चीज? ये 2R2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2R1/2R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4। समझ गए? ये 2 और 2 कट गया, तो R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। अब मैं पूछ रहा हूं उसको बताओ, ये R1 क्या है? रेडियस ऑफ मून। R2 क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोनों के रेडियस का रेशियो हमको ये मिल गया। यहां तक क्लियर सबको क्वेश्चन? ठीक है। अभी हमने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है क्वेश्चन की, अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून? तो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो वॉल्यूम ऑफ मून का कितना फ्रैक्शन है, ऐसे ही मतलब हुआ ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। नहीं, उल्टा हो गया। वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है। मतलब एक्चुअली आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है V1/V2। V1/V2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, उसी से वो फ्रैक्शन मिल जाएगा, कितना फ्रैक्शन। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अर्थ और मून का शेप कैसा है? स्फीयर, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर V1 के लिए क्या आ जाएगा? 4/3 πr1 क्यूब। V2 के लिए क्या आ जाएगा? 4/3 πr2 क्यूब। ठीक है। अब ये 4/3 π कट गए। यहां पर इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? R1/R2 का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। R1/R2 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, कितनी थी? 1/4 का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो ये हो गया 64। तो V1/V2, तो क्या फ्रैक्शन है? 64। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्रॉस चेक करो आंसर क्या लिखा है उसमें। हम्म। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से पढ़ना। कौन पढ़ेगा? पीछे अंशुल पढ़ तो। एक हेमिस्फेरिकल बोल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है D। कितना दिया हुआ है डायमीटर? 10.5 सेंटीमीटर। और ये जो हेमिस्फेरिकल बोल है, ये कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, कितना मिल्क कैरी कर सकता है, ये आपको निकालने बोल रहा है। तो डायमीटर से हमको मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? रेडियस से। तो सबसे पहले ना इस डायमीटर को फ्रैक्शन में लिखो। तो 10.5 को क्या लिखेंगे बताओ भाई?
21/2, अभी डायमीटर ही लिख रहा हूँ, रेडियस नहीं लिख रहा हूँ। डायमीटर कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये उस हेमिस्फेरिकल बोल का रेडियस मिल गया। हेमिस्फेरिकल बोल ऐसा कुछ जो होता है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं ये कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब हमने लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू 2/3, पाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा 22/7, आर क्यूब तो रेडियस कितना था 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो ये 3 7 21 होता है और ये 21 कट गए, ठीक है। इधर पे ये 2 2 4 और ये 2 1 2, 2 1 और ये कितना हो जाएगा 2 11 ये हो गया। v इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या बच गया 11 इंटू 21 इंटू 21, यही बचा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बचा 4 इंटू 4, यही बचा डिनोमिनेटर में। अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, अभी थोड़ी देर पहले किया था 441 अपॉन 4 4 जा कितना हो गया 16। अब 11 को मल्टीप्लाई करो 441 से, 11 1 11 का 1 ही आ गया इधर 1, 11 4 44 प्लस 1 45 का 5 ही आ गया 4, 11 4 44 प्लस 4 48, 4851, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। किसमें, लीटर में निकालने बोल रहा है क्या? लीटर में निकालने बोल रहा है। और अभी ये हमारा जो आंसर आया वॉल्यूम जो है वो किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब और लीटर के बीच का रिलेशन, बताओ क्या होता है? 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो पहले इसको ना और सिंप्लीफाई कर लेते, फिर उसके बाद कन्वर्ट करते। तो उसके लिए 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से करूं डिवाइड? हाँ, तो कितने टाइम से जाएगा 16 1 16, 16 3 कितना हो जाएगा ये 48, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, जीरो आ जाएगा क्या, 16 3 48 पॉइंट लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर कितना हो जाएगा ये 3 और 0 30, 16 1 16, फिर 4 0 140, कितने टाइम्स हो जाएगा एक बार करो तो इसको डिवाइड, फाइनली क्या आ रहा है 303 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 4851 डिवाइडेड बाय 16, 303.1, फिर उसके बाद 875 ऐसा कुछ कुछ आएगा, उतना आगे मत जाना। 303 पे ही भी छोड़ दोगे तो चलेगा। 303 सेंटीमीटर क्यूब क्यों चलेगा पता है? क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में जब कन्वर्ट करने जाओगे ना तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 1000 लीटर पे जाओगे, समझ में आएगी नहीं ये चीज? और जब डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो 0.303 ऐसा आएगा, 0.303 लीटर। उसके आगे क्या करोगे, पॉइंट में निकाल के कितने डिजिट तक ले जाओगे, लीटर में ही तो लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। क्रॉस चेक करो क्या दिया हुआ है, यही है, ठीक है। सबको क्लियर ना यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। ये हो गया तो फिर क्वेश्चन नंबर 6। हटा दो इसको मैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो वो जो टैंक है उसका शेप कैसा है, कैसा है? हेमिस्फेरिकल शेप है, ऐसा है वो टैंक का शेप। समझ में आई ये चीज? वो एक समझ लो एक बड़ी सी कढ़ाई है, कढ़ाई के जैसा शेप है, ठीक है। तो वो जो कढ़ाई होगी, बड़ी सी कढ़ाई जैसे वो शादी वादी में देखे होगे ना, तो वो आयरन की होती है और उसमें इस तरह से कुछ थिकनेस होती है, इस तरह से कुछ थिकनेस होगी। क्लियर हुआ ये चीज? थिकनेस होगा आयरन का, और वो जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, मोटाई जो है, वो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। वो कितना दिया हुआ है
1 सेंटीमीटर दिया है। नहीं आ रहा क्या राधिका समझ में? आ रहा है ना? ठीक है। तो इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो हेमिस्फेरिकल कंटेनर है इसका इनर डायमीटर की रेडियस क्या दिया हुआ है? इनर रेडियस दिया हुआ है। इनर रेडियस आर दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। और ये थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल रहा है इसमें जो आयरन यूज हो रहा है ना उसका वॉल्यूम निकालो। क्लियर हुआ ये चीज? आयरन का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना। तो दरअसल यहां पर दो हेमिस्फीयर है, एक नहीं है, दो है। अगर आप एक बड़ी सी कढ़ाई को देखोगे तो दो हेमिस्फेरिकल शेप बनेगा। कैसे दो बनेगा? एक तो अंदर बनेगा और दूसरा बाहर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाले हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। जिससे हमको क्या मिल जाएगा? उसका जो आयरन वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर एच एस मतलब हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर इनर एच एस दैट इज हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा पीयूषी और जयती तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? समझ में आ रहा है? एक्नॉलेज करो या मोबाइल ऑन करके चले गए हो इधर उधर? यस सर, समझ आ रहा है। ओके। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आउटर हेमिस्फीयर, तो आउटर हेमिस्फीयर मतलब आउटर रेडियस लेना पड़ेगा। इनर हेमिस्फीयर मतलब इनर रेडियस लेना पड़ेगा। बस रेडियस का ही तो फर्क होगा। ठीक है। तो आउटर रेडियस को एक काम करता हूं मैं R1 ले लेता हूं। तो बताओ कितना हुआ आउटर रेडियस? 1 पॉइंट गलत 1.01 मीटर, ये सही है। ठीक है। क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 0.001। लेकिन बेटर ये है कि हम इसको सेंटीमीटर में कर दे। पॉइंट में करने का कोई मतलब नहीं। तो ये जो 1 मीटर का रेडियस दिया हुआ था ना इसको हम क्या कर दे? 100 सेंटीमीटर कर दे। समझ गए ना? तो जो आउटर रेडियस है 100 प्लस 1 मतलब 101 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 101 सेंटीमीटर। इनर रेडियस R2 लेते तो इनर रेडियस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा दिया हुआ है वो 1 मीटर मतलब वो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक सबको? ओके। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है राधिका? हाँ अनुष्का? 2/3 πr³ ठीक है। यहां पर R को क्या लेंगे हम? R1 प्लस माइनस इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 πr²। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों को वैल्यू पुट करने के पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या करना पड़ेगा? देखो 2/3 π दोनों में है भाई, कॉमन निकाल लो 2/3 π, है ना? तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पर R1³ माइनस R2³, ऐसे ही बचेगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब हम पुट करते हैं यहां पर वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले 2/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या उसने? नहीं बोला है। नहीं बोला है तो क्या लिखेंगे? 22/7। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर ये R1³ मतलब 101 का क्यूब माइनस R2³ मतलब ये क्या हो जाएगा? 100³ भाई। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा होने वाला है। ठीक है। 101 का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर 100 का क्यूब तो पता है वैसे तो निकल जाएगा। कैलकुलेशन में यहां पर कर देता हूं, देख लेना। 101 का क्यूब आएगा, करेक्ट। तो ये 2/3 इंटू 22/7 और ये आ जाएगा 1030 माइनस ये आ जाएगा 1 और 6 टाइम्स 0 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो गया 2/3 ठीक है इंटू 22/7। ठीक है। और यहां पर इसमें से इस वाले पार्ट को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? देख के बताओ। 30301 30301 ये बच जाएगा। ठीक है। अब ये 30301 7 से डिविजिबल है क्या? देख लेते हैं। 30301 डिवाइडेड बाय 7 ये नहीं होगा डिवाइड। ठीक है। तो हमको सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर फ्रैक्शन में आएंगे आंसर। ठीक है। 2 इंटू 30301 इंटू 22 30301 इंटू 22 इंटू 2
न्यूमरेटर आ जाएगा 133,244 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 7 3 21 डिवाइडेड बाय 21 करोगे तो फाइनली आपका पॉइंट में आंसर आएगा 63487.80 ग्राम वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा आंसर। एक बार चेक करो क्या दिया हुआ है, क्या आ रहा है। हाँ तो भाई इसको मीटर क्यूब में बदल दिया है, हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, उसने क्या किया मीटर क्यूब में बदल दिया। तो 63487.80 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 1 और उसके 300 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो 6 जीरोस आ गए तो 1 2 3 4 5 और 6 मतलब एक और जीरो आ जाएगा तो 0.063487 यही दिया आंसर मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको बनाना है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा बोर्ड में, चलो चेक करूंगा आप लोगों की नोटबुक। बन रहा है क्या क्वेश्चन? क्या हुआ अक्षता, नहीं बन रहा है? क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? भाई 4πr² होता है। 4πr²। हाँ, और ये तुम लोग क्या क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, तो पहला ही स्टेप गलत कर दिया ज्यादातर बच्चों ने। हाँ 4πr², दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154, ये हो गया 154, समझ गए। अब 4 पाई की जगह पे 22/7 r² इज इक्वल टू 154, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझ गए यहां तक। फिर 4 1 4, 4 3 12, 4 से नहीं कटेगा क्या, 2 से कटेगा ना, 2 इसको काट देते, 2 11 और 2 7 14, 2 7 14, 11 1 11 7 ऐसा कट जाएगा ना। तो r² इज इक्वल्स टू 7 × 7 अपॉन नीचे में 4 बचा है जिसको कि हम 2 × 2 लिख सकते हैं।
जिससे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। रेडियस मिला, लेकिन आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ ठीक है। तो 4/3 पाई के प्लेस पे आएगा 22/7 r³ मतलब ये 7/2 7/2 7/2। समझ गए यहां तक सभी? अब ये 7 और ये 7 कट गया, 2 2 4 और ये 4 कट गया, 2 1 और ये 2 11 ये कट गया। अब न्यूमरेटर में आ गया 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय नीचे में आ गया 3। 7 7 से क्या हो जाएगा 49 इंटू 11/3। समझ गए? अब 11 9 से कितना हो जाएगा 99 का 9 ये आ गया 9 11 4 से 44 प्लस 9 मतलब 53 539/3। यही आ रहा है क्या? हम्म, आगे अगर पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है कर दो, नहीं तो छोड़ दो यहीं पर। लेकिन आर तेरे को पता नहीं तो कैसे सॉल्व होगा फिर आगे? समझा? मतलब दिमाग सही लगाया है, लेकिन इसमें आर अननोन है ना, तो हम नहीं निकाल सकते ना उसकी वैल्यू। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट चेक करो, क्या लिखा हुआ है। अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। डोम ऑफ बिल्डिंग मतलब समझ गए ना? हाँ, जो उसका जो अ, हाँ सीलिंग जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप में। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area, volume of air inside the dome. Okay. तो एक डोम है जो हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो वो कुछ इस तरह का डोम, ठीक है। और इसके इनसाइड सरफेस को ना व्हाइट वॉश कर रहे हैं, और उस व्हाइट वॉशिंग की टोटल कॉस्ट आपको दी है। टोटल कॉस्ट बताओ कितनी दी हुई है? 498.60 4989.60, और उसका रेट भी दिया हुआ है। उसका रेट कितना है? ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? आपको क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। सही लिखा है ना डेटा हमने? आपको निकालना है इनर इनर CSA, इनर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो? टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, ऐसे ही करेंगे हम। अगर आपने 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी है, एक चॉकलेट 2 रुपए की है, तो कितनी चॉकलेट मिलेगी? डिवाइड करना पड़ेगा 100/2। तो वैसे यहाँ टोटल इतनी कॉस्टिंग पड़ी, ये रेट था, तो कॉस्टिंग अपॉन रेट डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा एरिया। तो यहाँ पर 4989.60 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 20। पहले 2 से कट कर दो इसको, 2 10 जा, और ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 0.28 जा 16, और ये आ गया 0। फिर 10 से डिवाइड होगा तो 249.48, यही आएगा मीटर स्क्वायर। ये आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चेक कर लो एक बार, 249.48 मीटर स्क्वायर। सही है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इनर CSA। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बताओ? वॉल्यूम। तो भाई आपको सरफेस एरिया मिला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर के, हेमिस्फीयर के कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी। 2πr²। तो ये जो वैल्यू मिली ये एक्चुअली क्या है? 2πr² की वैल्यू मिली है। यहां से रेडियस निकालो, तो 2 पाई की जगह पे 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 24948 डिवाइडेड बाय 100। फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। r² इज इक्वल टू 24948 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 22, ये दोनों नीचे आए, इंटू 7 ऊपर गया। क्लियर यहां तक?
अब देखो 2 से कटेगा 2 वन सा, ये 2 से कटेगा 2 वन सा 2, 2 फोर सा 8, 2 फोर सा 8, 2 सेवन सा 14, 2 फोर सा 8, फिर 2 से कटेगा 2 11 सा, ये 2 से कटेगा 2 7 सा 14, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 7 सा 14, ये हो जाएगा। 7 से कटेगा क्या देखना पड़ेगा, कटना तो चाहिए। 7 2 3 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11, नहीं 11 से कटना चाहिए। 11 वन सा 11, 11 6 सा 66, 72 में से 66 गया, कितना बच गया 6, 6 और 3 63, तो 11 5 सा 55, 55 63 में से 55 गया तो 8 बचा 87। यार ये तो नहीं कट रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। 24948 ठीक तो है। 24948 डिवाइडेड बाय 22। हाँ कुछ तो भी डिवीजन में गलती कर रहा हूं मैं, ठीक है। 28948 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 14474, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया 7237, ठीक तो है। डिवाइडेड बाय 11, 72 नहीं, अरे यहाँ पर मैंने ना एक्चुअली नंबर गलत लिख दिया, 4 है ना, मैंने उसको 8 लिख दिया ना, है ना, ठीक है, इस वजह से पूरा गलत आ रहा था, वो एक्चुअली 4 है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर फिर से करते, यहां तक सही है, वो एक डिजिट गलत लिख दिया था। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24948 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 22, ठीक है। तो 2 11 सा, ये 2 वन सा 2, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 7 सा 14, 2 2 सा, ये कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 वन सा, ये हो जाएगा 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6236 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11, ये हो जाएगा। 11 5 सा 55, 7 और 3 73, 11 6 सा 66, 66 तो ये आ जाएगा। फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, 6236 डिवाइडेड बाय 11, फिर कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 4948 डिवाइडेड बाय 4924948 डिवाइडेड बाय 2, 127, अरे यार ये 4 आएगा, फिर से यहाँ गलती कर दिया मैंने। फिर कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 7 सा, ये 7 आएगा, ये वाला डिजिट भी 7 आएगा। फिर 11 7 सा 77, ये आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11, ये आएगा। फाइव सिक्सटी सेवन है ना, 76 लिख रहा हूँ, 567, 567 इंटू दिस। हम्म, ये आएगा एक्सप्रेशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ा है, यहां तक क्लियर हुआ सबको। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमको ना आर की वैल्यू चाहिए, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। रूट लेने के पहले एक काम करते हैं, ये जो 567 है ना, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट लेने के लिए हमको वो चीज करनी पड़ेगी। तो 567 को फैक्टराइज करेंगे, किससे डिवाइड होगा देखो एक बार, 7 से डिवाइड होगा, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, क्लियर हुआ ये चीज। और 90 इसको 9 9 सा और 9 9 सा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो 567 है, इसको 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू ये लिख सकते हैं। और एक और 7 लास्ट में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये 100, यहां तक क्लियर हुआ। तो जब आर की वैल्यू निकालेंगे, इसका रूट लेंगे, तो एक 7 आएगा, एक 9 आएगा, और डिनोमिनेटर में 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, 7 9 सा कितना हो जाएगा 63, तो ये कितना हो जाएगा 63/10, ये इसका रेडियस होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी है, समझ में आया कि नहीं बाकी प्रोसेस क्या हुआ। हाँ बोल। ये देख, ये क्या किया मैंने, यहाँ पर निकला हमारा इनर सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर।
तो 2 पाई आर स्क्वायर को मैंने इक्वेट कर दिया, ये जो निकला है 249.48, उसको फ्रैक्शन में लिख दिया। क्लियर? यस। फिर उसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 ऊपर गया और 2 और 22 नीचे आ गया। क्लियर हुआ है यहां तक? फिर उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, काटना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर ये 2 से डिवाइड होगा, 22 से डिवाइड होगा, ये सब डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बचेगा 567 इंटू 7/100। 567 का फैक्टराइज किया तो फैक्टर निकला 7 इंटू 9 और लास्ट में एक 7 ऑलरेडी था। रूट लोगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में एक 7 एक 9 और डिनोमिनेटर में 10। ठीक है, तो 63/10 ये आ जाएगा रेडियस। अब हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें पुट कर देते तो 2/3 पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7 आर क्यूब, तो ये हो गया 63/10, 63/10 और लास्ट वाला पार्ट भी आ जाएगा 63/10। ठीक है, अब फिर से कैलकुलेशन करो, 7 1 जा 7 9 जा 63, 3 1 जा 3 3 जा 9, ये कट गया। न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1000। ये सबको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर वाली टर्म्स को, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, क्या आएगा 63 इंटू 63 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 2, ये आएगा 523 908 डिवाइडेड बाय 1000। और जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 523.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर है, मीटर, मीटर क्यूब। चेक करो आंसर, सही है। तो फॉर्मूले वही लगने हैं इसमें, बस क्या कैलकुलेशन टफ हो जाना है, क्योंकि नंबर और डिजिट्स आपको ऐसे दिए हुए कि आपको थोड़े से कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखर पढ़ दो। क्वेश्चन नंबर 9। ओके तो क्या बोल रहा है, ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे हेमिस्फीयर है, इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे हेमिस्फीयर है कि स्फीयर है, स्फीयर है, ऐसे छोटे वाले बहुत सारे स्फीयर है। और एग्जैक्टली कितने ऐसे स्फीयर है, 27 ऐसे 27 स्फीयर। ठीक है, इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहा है, इस तरह से एक बड़ा स्फीयर बना रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो छोटे वाले हेमिस्फीयर है उनका जो रेडियस है वो क्या दिया हुआ, स्मॉल आर, और जो सरफेस एरिया दिया वो क्या दिया हुआ, कैपिटल एस। जो नया जो स्फीयर बन रहा है बड़ा वाला, उसका जो रेडियस है उसको क्या मार्क कर रहा है, एस डैश, और उसके सरफेस एरिया को क्या ले रहा है, उसके रेडियस को आर डैश, और सरफेस एरिया को क्या ले रहा है, एस डैश। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, आर डैश मतलब नए स्फीयर का रेडियस कितना होगा वो आपको निकालना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो जब इनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाएंगे तो क्या चीज सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका जो टोटल मटेरियल है उसका जो वॉल्यूम है वो इसके टोटल मटेरियल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 27 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 लार्ज हेमिस्फीयर। ऐसा हो जाएगा स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? सॉरी स्फीयर है ना, स्फीयर। तो 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश अपॉन क्यूब। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ये 4/3 पाई 4/3 पाई तो यही कट जाना है,
समझ गए कि नहीं? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहां पर क्या बच गया 27r³ इज इक्वल टू ये क्या बन गया r-क्यूब। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? अब ये 27 को क्या लिख सकते हैं 3³ लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 3³ इंटू r³ इज इक्वल टू r-क्यूब। ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू ये क्या हो गया r-क्यूब। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? अब दोनों में से क्यूब हटा देंगे तो r' इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 3r। तो जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा छोटे वाले स्फीयर का 3 टाइम्स होगा। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालने बोल रहा है। ठीक है। रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो एस एंड एस डैश ये लिख देते एस अपॉन एस डैश। तो एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बोल जल्दी 4πr²। तो छोटे वाले नीचे वाले जो एस डैश सॉरी जो नीचे वाला स्फीयर है उसका क्या हो जाएगा 4πr-²। क्लियर हुआ ये चीज? ये 4π कट जाएगा यहां पर क्या बच जाएगा r अपॉन r' का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? अब क्वेश्चन में देखो आपको r' की वैल्यू दी हुई है। r' की सॉरी क्वेश्चन में नहीं हमने फर्स्ट पार्ट में हमने r' की वैल्यू निकाली है। कितनी निकाली r' की वैल्यू 3r। तो r' की जगह पे 3r रख दो ये हो गया। अब ये r और r कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 1/9। तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो कितना जाएगा 1:9। ठीक है। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जो रेशियो वाले क्वेश्चंस है ना वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में उसको सारे को अच्छे से कर लेना। वो ज्यादातर पूछता है जैसे सन और मून अर्थ वाला हो गया अर्थ और मून वाला हो गया इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है। हटा दो ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके तो जल्दी देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ तो कौन पढ़ रहा है अक्षत पढ़। भाई तो एक कैप्सूल है जो स्फेरिकल शेप में है। ठीक है। और उस कैप्सूल का डायमीटर आपको दे दिया है 3.5 mm। तो एक काम करते हैं पहले फ्रैक्शन में लिख देते हैं 35 mm। 35/10 mm है ना। ये हो जाएगा या 7/2 लिखे ज्यादा बेटर रहेगा ना। 7/2 लिखते हैं 35/10 की जगह 7/2 mm ये होता है 3.5। तो डायमीटर 7/2 तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका और हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 7/4 mm। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? तो ये हो गया रेडियस किसका इस स्फेरिकल कैप्सूल का। अब बोल रहा है इसमें कितनी मेडिसिन फिल कर सकते हैं। तो जितना वॉल्यूम होगा उतनी मेडिसिन। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो 4/3πr³। यहां पर वैल्यू पुट कर दो 4/3 पाई की जगह पे आ गया 22/7 r³ मतलब 7/4 7/4 7/4। ठीक है यहां तक क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा ये 3 तो नहीं कटेगा ना 7 और ये 7 कट जाएगा और कुछ ये 4 और ये 4 कट जाएगा 2 2 और ये कितना हो जाएगा 2 11 ऐसे ही होगा। न्यूमरेटर में क्या बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7। डिनोमिनेटर में क्या बच गया 3 इंटू 2 इंटू 4 ये बच गया। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 7 7 से हो जाएगा 49। डिनोमिनेटर 3 2 6 6 4 24 तो ये आ गया 24। ठीक है। अब उसके न्यूमरेटर में फर्दर मल्टीप्लाई करो। देखो एक काम करेंगे इसको पॉइंट में दिया हुआ है कि आंसर बताओ तो अप्रोक्सीमेटली फिर मैं बताता हूँ। पॉइंट में दिया है तो देखो यहां पर ना अप्रोक्सीमेटली हम कट कर सकते 24 वन सा 24 टू सा कितना होता है 48 टू टाइम्स हो जाएगा। पॉइंट लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 1 बचेगा ना 1 और उसके बाद एक 0 आ जाएगा 10 अभी भी छोटा है तो 0 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 100 हो जाएगा 24 कितने टाइम्स हो जाएगा
24 फोर्जा, तो 2.04 अप्रोक्सीमेटली। तो 49 को 24 से डिवाइड करोगे 2.04 समथिंग आएगा। अब उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 फोर्जा कितना हो गया 44, क्या आ गया 4, 11 से 0, 0 प्लस 4 मतलब आ गया 4, 11 टू से कितना हो जाएगा 22। यही दिया है क्या, चेक करो आंसर मिलीमीटर। 46 कुछ मिस हुआ क्या हमसे? 3 4 नहीं, 46 और 22 में अप्रोक्स थोड़ी ना होगा, बहुत अच्छा ये वाला 22/4 6 दिया है। ओके, तो फिर हमारा करेक्ट है मिलीमीटर क्यूब। हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं ना, ये तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं ये चीज सबको? तो यहां पर से डिवीजन करना ज्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा अगर देखा जाए तो। ये डायरेक्टली 2 टाइम्स में डिवाइड होते दिख रहा है, इस वजह से मैंने यहीं पर कर दिया। ओके, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कौन सा करना है, क्या करना है? क्या चैप्टर 5 इक्लिप्स? हाँ, पॉलिनोमियल्स। हाँ, करेंगे उसको एक बार थर्सडे को। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो वैसे भी थर्सडे को तो टेस्ट हो जाए रहेगा क्लास के पहले, है? सर्कल्स, सर्कल्स यार 50 बार करवा चुका मैं तो, सर्कल ही पढ़ाया ऐसा लग रहा था। एक ही बार कराया हूँ? क्या बात कर रहे हो, मैं तो उसका थ्योरम रटा रटा के मैं पागल हो गया हूँ ऐसा लग रहा था। अच्छा ठीक है, चलो सर्कल्स भी करवा दूंगा, लेकिन उसके पहले कोई चैप्टर जो बच गया है, जो एकदम ही नहीं किया हमने, ऐसा कौन सा है? प्रोबेबिलिटी हमने नहीं किया है क्या क्लास में? सर वो सिलेबस में ही नहीं है। अच्छा, किसके किसके सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी? अच्छा, एक, एक दो तीन चार। तो तुम चारों को सेपरेटली पढ़ा दूंगा, मैं संडे को पढ़ा दूंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ओके, संडे को बुला के पढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है, वो सब देख लेंगे। और ये बताओ, ये हो गया प्रोबेबिलिटी का खत्म, और कौन सा चैप्टर बच गया जो? चैप्टर 5 यूक्लिड्स। यूक्लिड्स, यूक्लिड्स है कि किसके किसके में यूक्लिड्स? सबके में यूक्लिड्स। ओके, तो एक काम करते हैं, यूक्लिड्स पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? एक ही क्लास का चैप्टर है, एक ही क्लास में फटाफट वो निपट जाएगा, थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है थोड़ा सा, ठीक है? और यूक्लिड्स के बाद फिर अगली क्लास में हम क्या रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, फिर जो भी बोलोगे पॉलिनोमियल जो भी बोलोगे वो सब स्टार्ट कर देंगे। और टेस्ट सीरीज भी फिर हम चालू कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद वीकली एक टेस्ट वाला प्लान करेंगे या 2 टेस्ट वाला, इस टाइप का कुछ प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली टेस्ट लेंगे। अच्छा, सबसे पहले किसके स्कूल में एग्जाम है, किसका है पेपर? 17 फेब। और केपीएस का भी तो जल्दी है आई थिंक। कब है? नहीं, केपीएस ढूंढा का जल्दी है ना? टिया तुम लोग का है ना जल्दी, कब से? यस सर, एक सेकेंड। कब से? फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम कब से? 9 सर फेब। मैथ्स का 15th को है। अच्छा 15, अच्छा केपीएस ढूंढा का देखो 15 फेब से, तो तुम लोगों का भी अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास लगभग वैसा चलेगा। हम्म, तुम लोग का कब है फाइनल? 22 फेब। और तुम लोग का 20 के बाद? अच्छा, तुम लोग का मार्च में। तो केवी वालों को सबसे कम प्रायोरिटी पे हम रखेंगे, उन लोगों के पास बहुत टाइम है। जिनका फेब में, उन लोगों के पहली प्रायोरिटी अपन रख लेंगे, ठीक है? ठीक है, तेरा भी बता देना क्या क्या है, उसके हिसाब से अपन लोग पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, जैसा जो जो टॉपिक्स पढ़ना, चैप्टर पढ़ना बताना, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। केवी वालों को लास्ट में जो है ना, तुम लोगों को अकेले ही पढ़ा दूंगा, फिर क्या है ना। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग। वो क्लोज कर देना ना अक्षर, डोर।
Yes, so today we will start probability. I think it is chapter 9, probability. नैना प्रेजेंट हो ना?